आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए कितना बढ़ेगा, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन क्या ये खबर वाकई खुशखबरी है? दरअसल ताजा महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और वो इशारा कर रहे हैं कि इस बार डीए में कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी जून 2026 के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 58% की दर से डीए मिल रहा है। इस 2% के इजाफे के बाद ये बढ़कर 60% हो जाएगा। हालांकि आठवीं वेतन आयोग की सुगबुगाहट के बीच कर्मचारियों को इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल आंकड़े 2% पर ही टिके हुए हैं। इस बढ़त को मार्च 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, यानी होली से ठीक पहले इसका ऐलान होने की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है और उसके बाद की ये पहली डीए बढ़ोतरी होगी। लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए दिसंबर 2025 के सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। दिसंबर में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 148.2 पॉइंट्स पर स्थिर रहा। इसके साथ ही जनवरी 2026 के लिए डीए की कैलकुलेशन पूरी तरह फाइनल हो गई है। जुलाई से दिसंबर 2025 के 12 महीने के एवरेज सीपीआई आईडब्ल्यू के बेसिस पर डीए 60.34% निकलता है। ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग सरकार दशमलव को हटाकर डीए डीआर को 60% पर फिक्स कर देती है, यानी 1 जनवरी 2026 से डीए डीआर 60% माना जाएगा। इससे अगली डीए बढ़ोतरी को लेकर चल रही सारी अटकलों पर विराम लग गया है और साफ हो गया है कि बढ़ोतरी मामूली ही रहने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2025 की डीए बढ़ोतरी सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये आने वाले 8वें वेतन आयोग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। 2% की डीए बढ़ोतरी कोई आम बात नहीं है। इससे पहले इतनी कम बढ़ोतरी साल 2018 और पिछले साल जनवरी 2025 में देखी गई थी, यानी पिछले 7 सालों में ये सबसे कम बढ़ोतरी है। एक तरफ महंगाई काबू में नहीं है और दूसरी तरफ डीए का ये धीमी रफ्तार कर्मचारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जो कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग की दौर की शुरुआत में ज्यादा राहत की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये फैसला निराशाजनक साबित हो सकता है। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की 10 साल की अवधि खत्म हो चुकी है। अब हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं। हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लागू होने की तारीख तय नहीं की गई है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने तक का समय मिला है। पुराने एक्सपीरियंस बताते हैं कि इसके बाद भी सिफारिशें को लागू होने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसका मतलब है कि नई सैलरी और पेंशन का असली फायदा आपको 2027 के आखिर में या फिर 2028 की शुरुआत में मिलेगा। जब भी नया वेतन आयोग आता है तो उस समय के डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और डीए फिर से शून्य यानी कि 0 हो जाता है। आपकी नई सैलरी कितनी बढ़ेगी ये फिटमेंट फैक्टर पर तय होता है, जो काफी हद तक उस समय मौजूदा डीए पर निर्भर करता है। अगर डीए धीरे बढ़ा तो फिटमेंट फैक्टर भी कम रह सकता है, जो फिलहाल 1.60 के आसपास रहने की चर्चा है। जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 इन 4 डीए बढ़ोतरी से ये तय होगा कि 8वीं वेतन आयोग लागू होने पर कुल कितना डीए बेसिक पे में मर्ज होगी। इसी वजह से भले ही जनवरी 2026 की बढ़ोतरी सिर्फ 2% है, लेकिन इसका असर आने वाले सालों की सैलरी और पेंशन पर बेहद अहम होगा। आसान शब्दों में कहे तो अगर आज डीए की रफ्तार धीमी रही तो कल जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब आपकी बेसिक सैलरी में होने वाला इजाफा भी सीमित रह जाएगा। 2% का ये फर्क आपकी पूरी सर्विस और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन पर असर डालेगा। तो साफ है कि जनवरी 2026 की ये 2% की बढ़ोतरी सिर्फ एक छोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि आपके फ्यूचर की आर्थिक सुरक्षा का एक अहम संकेत है। एक तरफ महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ डीए की ये सुस्त रफ्तार आने वाले 8वें वेतन आयोग के आधार को कमजोर कर सकती है। इतिहास गवाह है कि जब जब डीए की रफ्तार धीमी हुई है, उसका सीधा असर फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी के रिवीजन पर पड़ा है। लेकिन अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई उदार रुख अपनाएगी या फिर 8वें वेतन आयोग का फायदा भी इसी तरह सीमित रह जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर दें।